हेलो हाय भाई। गाइस। हाय गाइस। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मेरी थोड़ी लाइट कम है तुम्हारे आज। यार ये ना लैपटॉप दूसरा है तो इसका थोड़ा कैमरा तभी आज असली असली खराब। चेहरा दिख रहा है विदाउट ब्यूटिफिकेशन। आज ऐसा लग रहा है कि वो एमएमएस स्कैंडल नहीं दिखते हम उस पे, तो वैसी कोई वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हो कहाँ रही है। देखते हो तुम एमएस कैंडल्स? अरे तुम्हारा ही देखा था मैं, वहां पे डला हुआ था उस पे किस पे? www.himankadani.com। और ओनली फैन। और kcv.com। क्या केसी पे भी रिकॉर्ड करते हैं? क्या कह रहा है ये? यार मैं प्रमोशन कर रहा था कि उसके साथ में कंटिन्यूशन में और kcv.com, लेकिन छोड़ो। तो हाय गाइस कैसे हैं आप सब? और मुझे विश्वास तो नहीं हिमांक, तुम्हारे आज दिवाली क्यों मना रहे हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम टॉर्चर सेशन 6 पे आ गए हैं। जो वीक हैंड्स हैं वो निकल चुके हैं। ओनली डायमंड हैंड स्टेज जो 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 उसके हाँ तो पीतल के फिर पीतल के थे वो सब चले गए हैं। ओनली डायमंड हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग। बस। इधर तो लंबा चलता है ना। स्टील पता स्टील 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 का आयरन आयरन। प्लास्टिक कह अरे लो यार ठीक है तुम। यार। तो हम तुम्हारी भावनाएं समझ गए। हम्म। तो आज का तो हमारा हिमांक तुम अपने यहाँ आज दिवाली क्यों बना रहे हो ऐसे? तो ही आज का नीड्स ऑफ द हमारा लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है तो आज का हमारा टॉपिक है डेथ। मैंने तो लास्ट ये कैसा टॉपिक बोल रहे अपने थे? अपन टॉपिक पे मैंने लास्ट पॉडकास्ट तो में टॉपिक। हिमांक करानी प्लीज स्पीक। हाँ। अब मैं तो आंसर करूंगा टॉपिक पे अब मैं आते आंसर हैं। करूंगा अब मैं आंसर तो करूंगा टॉपिक दिवाली। पे आते हैं। दिवाली के बारे में अब आंसर करूंगा मैं। तो हाँ हाँ, दिवाली, बोलो। ये मेरे रेगुलर लाइट्स ऐसी चलती है। आई एम काइंड ऑफ वेरी रिच, आई पे बिल्स। हाँ, अभी पीछे से मेरे यहाँ तो सर्दियों में भी एसी अंकल चलता है। बोलेंगे बिजली का वक्त तेरा बाप भरेगा। मेरे यहाँ तो विंटर्स में भी एसी चलता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ हाँ। तो फिर आज हॉट बॉडी हमारी। आज का हमारा टॉपिक है डेथ। डेथ बेसिकली, हम्म। मतलब मैं तो ये सोच के आया था कि तुम लोगों का कहने का मतलब था कि आफ्टर लाइफ, डेथ आफ्टर लाइफ। नहीं नहीं, जो भी डिस्कस करना है। जो भी करना हो एनीवे, मतलब। टॉपिक से पहले अपन स्टार्ट करते हैं चलो। हाँ। हिमांकलानी, अब वो जो पहले के, इससे पहले का जो भी पार्ट था सब काट देना, यहीं से स्टार्ट करते हैं नहीं क्योंकि वीडियो नहीं, बहुत लंबी हो जाती है कटेगा फिर। नहीं मैं कुछ। अरे वीडियो लंबी हो जाती है, मैं वीडियो क्या लंबी हो करूं? जाती है तभी क्या। तुम्हें तुम्हें सोचना चाहिए ना ये करने से पहले। अभी भी तुम लंबी कर रहे हो, ये भी नहीं कटेगा। व्यूअर्स आप देख रहे हो ना? तुम भी तो ये कर रहे देखो हो। कैसे बढ़ाते हैं तुम भी तो लंबी। कर तुम रहे हो। देख रहे हो व्यूअर्स? ये देखो ये कैसे देख कर रहे रहे हो हैं। व्यूअर्स? देखो तो स्टार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चनों से। यार पिछले पॉडकास्ट का रिकैप तो कराया करो लोगों को कि हमारा पिछला पॉडकास्ट था, आपने देखा। और पिछले पॉडकास्ट में बहुत कम व्यूज आए रिलेटिवली बट मैं तो लेकिन मेरे को रिक्वेस्ट बहुत सारी है। हम्म। मतलब मेरे को 4 से 5 लोगों की रिक्वेस्ट आई। अब लड़के या लड़कियां मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, और शायद से वो अभी देख रहे हो तो मैं उनको भी पॉइंट आउट नहीं करूंगा। अरे आई है तो अच्छी बात है, लेकिन बात मैंने आगे बढ़ाई एक्सेप्ट तो नहीं हमने। करी है। बात आगे बढ़ाई। मैंने रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करी तो। वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन हर्षुल चावला या तो मेरा ये मैं बहुत ये सोच रहा था कि जैसे एक काम करते हैं, ये कुछ 5 to 10 मिनट्स पहले अपने यूट्यूब चैनल के बारे में रखते हैं, क्योंकि एक तो ये 6th टॉर्चर सेशन है। और मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कुछ, तो ये भी नहीं करा था कि हम इतना दूर तक आ जाएंगे 6th तक। तो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट आवर हार्ड वर्क। एंड अभी तो और आगे जाना है। हाँ,
तो मैं ये भी सोच रहा तो था कि जो ये चाहे पिछले पॉडकास्ट में सबसे कम व्यूज आए हो लेकिन वो भी 54 व्यूज है। तो 54 पीपल कुछ होते हैं। मतलब हमारे क्लास की स्ट्रेंथ होती थी 40 स्टूडेंट्स। तो अगर आप हाँ, मतलब 50। अगर एक रूम में 54 लोगों को बिठा दो तो उन सब ने बैठ के हमें सुना है। अब व्यू हाँ, टाइम क्या रहा होगा वो नहीं पता। वो मैक्सिमम लोगों का कितना रहा है बताओ, वो देखो तो वो देखा था तुमने? वो ऑन वो एवरेज। क्लासिफाइड है सर। ओके। तो वो जो भी रहा हो वो ठीक है। लेकिन 54 पीपल वॉच्ड अस एंड हमारा टॉर्चर उन्होंने सहन किया। वो टॉर्चर तो हुए। वो टॉर्चर हुए। तो देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, और अगर ये व्यूज नीचे चले गए तो हम एक चीज करेंगे कि हिमांक की पैंट उतरवाएंगे थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए, और बट बट करेंगे फिर आगे। But anyway, I know we all three and the other person are very द thankful प्लास्टिक द प्लास्टिक या are very thankful to you viewers and motivation तो obviously मिलता है। मतलब मैं तो पहले टॉर्चर सेशन में सोचा था कि 10 to 12 व्यूज से ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे, बट उसमें तो 134 आ गए थे। तो अच्छी बात है, ठीक है। 134 कैसे आए? आई थिंक जो व्यूज आ रहे हैं, मैं जो भी टॉर्चर सेशन रिकॉर्ड होता है मैं कहीं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि शेयर ना करें, अगर देखें कितने व्यूज आ रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिक कितने लोग देख रहे हैं उसको। तो पिछली वीडियो शायद से, या जो भी 5 वीडियोस हैं वो अविरल शायद शेयर कर देता है अपने आगे ग्रुप्स में। तो क्लोज फ्रेंड्स जो भी है मेरे कॉलेज के, उनको बोल देता हूँ। हाँ वही। तो मैं भी अपने बस क्लोज फ्रेंड्स को शेयर करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस उनके थ्रू ही मतलब सब स्प्रेड हो, तो थोड़ा एक जेन्युइन ऑडियंस ऑडियंस मिलेगी आपको। तो जो लोग नहीं जानते होंगे हमें, वो भी हमें जानेंगे, तो उनके लिए भी कुछ नया होगा, हमारे लिए भी कुछ नया होगा कि लोग हमें देख रहे हैं। और हाँ, मोटिवेशन तो मिलती ही है, जैसे मतलब हम दूसरों की यूट्यूब वीडियोस में सुनते थे कि यार तुम लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और मोटिवेशन मिलती है। तो वो 3-4 कमेंट्स और 10-12 लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती तो है, ये बात तो सही है। और हालांकि तो हाँ, हालांकि अपना जो मेन मोटिव था, जिसने भी पहला पॉडकास्ट देखा होगा, मेन मतलब रीज़न जो था स्टार्ट करने का वो यही था कि सडनली कोविड केसेस बढ़ रहे थे और सबका ऑनलाइन हो गया था। तो ये था कि सब सब वापस घर के अंदर है और मिल नहीं पा रहे बेसिकली, और फ्री है थोड़ा, घर के अंदर ही टाइम है। तो वो स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था, और विद इन अ मंथ सबके कॉलेज भी खुल गए हैं अब, और सब अपने काम पे अब भी लग सबकी गए हैं। लाइफ बिल्कुल हाँ, वो हो गई है, बिजी हो गई है। फिर तो भी अपन कर पा रहे हैं फिर कहीं भी पे भी। मैनेज कर हाँ, रहे हैं हम तीन फिर भी मैनेज कर रहे हैं। अगर चौथा सुन रहा है तो हम जा तीन रही फिर हो भी चाहे मैनेज कर रहे हैं। वो तो हाँ, लेकिन ठीक है, वो चौथा भी आ जाएगा, एक दो सेशंस बाद वो आएगा, उसने बोला है कि एक उसकी जब लाइफ, उसने मेरे को ये बोला कि जब उसकी लाइफ वो हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, तब वो आएगा। अभी उसकी लाइफ सेटल नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी लाइफ अभी सेटल नहीं है, तब तुम अभी तुम घर में बैठे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ सेटल नहीं है। हमारी यार लगी पड़ी है। सही बात है। मेरा बस ये एक चीज़ लास्ट कहनी थी कि सून वी विल बी ब्रिंगिंग गेस्ट्स इनटू अ स्ट्रीम। तो गेस्ट अपीयरेंसेस ऑनली। अगर कोई तो इंटरेस्टेड है हाँ, व्यूअर्स में से, तो वो बता सकते मेरे हैं। को तो लोगों ने बोला था कि हमें भी बुला लो, लेकिन वो लोग इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैंने कहा सॉरी, मैं भी यही कहने हम वाला ऐसे था कि करेंगे। आई प्रेफर मोर अननोन पीपल, ताकि उनसे ज़्यादा या टॉपिक्स में बात कर पाए, क्योंकि नोन पीपल में क्या होता है, सब चीज़ें पता है, उनके ओपिनियंस एंड ऑल। तो उस वजह से और ठीक है। फिर अननोन लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी तो अच्छा ही होगा, और ऑडियंस मिलेगी, और आई नो है। तुमने तो आज तक हाँ, शेयर तो करा नहीं है कहीं पे भी, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पे, मतलब मैं जान पहचान बढ़ाने अभी हाँ, वो अभी इसमें मीम लगा देना, हमारा तो गांड फट गया, तो हमारा यही हो जाए हमारा यही होगा कि वो इंस्टाग्राम पे अगर हमने डाला तो हम यही सोचते रह जाएंगे, भाई लोग वो सब देख रहे हैं। के लिए। चलो ठीक है, अब टॉपिक पे हैं।
तो खट्टी की आज एनर्जी लो है गाइस, तो उसकी कमी मैं पूरी करूंगा। लास्ट टाइम जैसे मेरी एनर्जी पूरी मैं तो लास्ट टाइम पता है मेरे को लगा भी नहीं था कि अपन शूट करेंगे, मेरे को लगा था वो बस कैंसिल हो जाएगा। 1,0,0,0,0,0 years later. Hi guys, hi, हाय गाइस। second time hi guys actually. मेरे को लगा था वो बस कैंसिल हो जाएगा। हाँ So हमारे कपड़े हाँ, बदल के एकदम से आप सोच रहे होगे कैसे। हम बिल्कुल ऐसे आए हैं कि वो ओह ऐसे so हो क्या है, लेकिन refreshing. ड्यू टू सम रीजंस हम नहीं कंटिन्यू कर पाए थे उस दिन, नेक्स्ट तो डे हमने फिर हम वो अभी आए किया था। आज। हाँ, देखने सो वाले कितने अजीब, फर्स्ट ऑफ कितना ऑल हैप्पी ओह हाँ हाँ ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी विमेंस डे टू ऑल विमेन आउट देयर। इसके आगे क्या बोलना चाहोगे तुम लोग? तुम मैं लोगों को याद था मम्मी को किया अपने अपने विश में कर दिया था सॉरी। मैंने गिफ्ट भी दिया है एक्चुअली। हाँ जो भी मेरी मम्मी का बर्थडे बहुत रिसेंटली था, तो मैंने ऑलरेडी दे दिया। तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा किसने गिफ्ट दिया किसने नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ तुम अच्छे बच्चे ही बन लो, तो अच्छे बॉयफ्रेंड भी बन लो, सब कर लो। तो मैं कह रहा चलो था कि जो देखने तो वाले होते स्टार्ट हैं करते हैं वो कि सोचते होंगे कैसे अजीब से हैं ये लोग, जो चाहे वो कर देते हैं जब चाहे वो कर देते हैं, कुछ भी टॉपिक उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, आप आए खुशी खुशी भाटिया, स्नेहा गुप्ता, प्रज्ञा सिंह, आप आए देखने, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। हम आपके लिए बस इधर आ गए और भी हैं। लोग देखने वाले हाँ हैं, ऐसी बात नहीं। और भी मैं बहुत तुम लोग हैं समझो, यार, ऐसे मत कर। इनडायरेक्टली मैं मतलब ये पिछली पूरा वीडियो का रीड शाउट आउट दे रहा हूँ। कमेंटर्स। तुम समझो, मैं छुपके से पिछली वाली वीडियो का शाउट आउट दे रहा हूँ अच्छा इनडायरेक्टली। हाँ, हाँ तो आज का हमारा तो टॉपिक है डेथ। तो टॉपिक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसमें से भी कुछ सीखने को मिले और कोई नए नए ओपिनियंस मिले, सबके पर्सपेक्टिव आए बाहर। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या सोचना है तुम लोगों का डेथ के बारे वैसे में? तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। इससे पहले हम नेगेटिव उस पे जाए, मैं पहले ही बता दूं, नाइस शर्ट। थैंक यू सो मच। ये कितने साल पुरानी है? जितनी भी शर्ट्स मैं पहनता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनती है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनती है, तो हाँ। वेरी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बट ओके। सो मौत हाँ, मौत सबकी आनी। सबकी आनी तो है। क्या पर्सपेक्टिव क्या है तुम्हारा मौत डेथ को लेके? तुम चालू करो, मैं स्टार्ट करूं? कोई भी डेथ को लेके मतलब सबसे पहले तो फियर है, सबके मन में रहता है, सबको फियर तो रहता ही है। और एक एक जैसे एक क्यूरियोसिटी है कि आफ्टर डेथ क्या रहता है होगा हमारे साथ, क्योंकि वो आप उस टाइम अकेले ही होगे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, किसी से शेयर तो कोई कर नहीं सकता ये, क्योंकि उस टाइम तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो बहुत अकेले होते हो उस टाइम, आप बहुत डरे हुए होते हो क्या मतलब? मैं अभी मतलब ऐसे अगर जैसे हम बात करें डेथ के बारे में तो काफी डर लगता है ऐसे। तो हाँ एक और लेकिन नेचुरल फैक्टर आनी तो है, सबकी आनी है टाइम पर, जितना जिसका होगा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया पर, उतना वो दे के और वो चला जाएगा। काफी अच्छी चीज बोली। हाँ, सही बात है। तो तुम लोगों को क्या है? मेरे को तो इंटरेस्टिंग ही लगता है। इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि बेसिकली जो थॉट है आफ्टर लाइफ का, कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और कुछ लाइफ है कि नहीं, वो सोच के बड़ा इंट्रिगिंग लगता है। हाँ वही, मतलब क्यूरियोसिटी है काफी, और डर भी है। मेरा तो वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स भी है
डेथ में कभी कभी जैसे नॉर्मली सोचता हूँ, थॉट चेंज चली जाती है डेथ पे, तो डेथ होगी तो क्या होगा। तो नहीं, वो तो सबकी है मतलब, लेकिन एक रहता है ना कि मतलब ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि हाँ इतना 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 कर लूं तो मेरी फिर डेथ हो जाए तो ठीक है, डेथ ऐसा तो कोई नहीं सोचता। से कौन नहीं डरता। वो तो सभी डरते हैं, लेकिन एक दिमाग में ये रहता है ना कि एक माइंडसेट कुछ लोगों का होता होगा कि डेथ से डर। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, मेरा जो माइंडसेट है ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि जो जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर होंगी जब भी जैसे भी, तो जिन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर होंगी तो इतना हो जाए कि वो मेरे बिना भी कर पाए वो मैनेज, तब मैं जाऊं, जो तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये तो कि तुम अपनी 7 पुष्पों को खिलाते जाओगे। हाँ मतलब मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं पूरी कर कर जाऊं, ये नहीं कि कुछ रह जाए। हालांकि ये कभी पूरा नहीं होना होने वाला, लेकिन मेरे ख्याल ये है कि से बस मेरी फैमिली। हाँ हाँ, बोलो सॉरी। बोलो तुम बोलो। मैं कह रहा था कि मैं एकदम से सोच में पड़ गया था कि डेथ से कौन नहीं डरता, मैं सोच रहा था। मगर हम्म एक्चुअली बहुत लोग होते होंगे, अनफॉर्चुनेटली और अनलकीली, बट एक एक्चुअली मिनट एक मिनट हिमांग, रिपीट करो, मैं तुम कह अटक गए। मैं कह रहा था कि मैं सोच में पड़ गया था डेथ से कौन नहीं डरता। फिर मैं सोचा बहुत, फिर मेरे को पता, मेरे दिमाग में आया कि अनफॉर्चुनेटली और बहुत अनलकीली बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो डेथ से एक्चुअली नहीं डरते होंगे। तो मतलब मेरा हम्म कट शॉर्ट, मेरे को ऐसा, मेरे ख्याल से डेथ से सिर्फ वो लोग डरते हैं, मतलब वो सब लोग डरते हैं जो अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, who are simply happy with their life, who are happy। लेकिन एक 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 पर्सपेक्टिव और है, लेकिन जैसे कि जो सोल्जर होते हैं और वो सब रहते हैं वो भी नहीं डरते हैं, तो वो भी तो अप्रिशिएट ही करते हैं ना अपनी लाइफ को। वो थोड़ा ना बहुत डिप्रेसिंग से होता है कि यार हमें जीना ही नहीं है। वो तो एक जज्बे के साथ रहते हैं कि हाँ मर मिटेंगे और उस टाइप से तो कुछ। इसका मतलब ये तो थोड़ा ना वो डरते नहीं है, वो डरते होंगे बट दे आर रेडी टू डरते सैक्रिफाइस। होंगे लेकिन उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है, दे उनकी प्रायोरिटी डरना नहीं है। दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर डूइंग। और अगर उनका एक मंत्रा होगा कि ड्यूड जब आनी होगी तब आएगी, तो ये वो डेथ का फियर हटा के ही काम करते होंगे, नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी जॉब वैसी है। तो हाँ। सही बात है। और भी बहुत, मतलब मेरा तो दिमाग और नेगेटिव तरफ ही जा रहा था, जो बेचारे जिनको अपनी लाइफ पे गिव अप करना पड़ता होगा कि नहीं मिला उन्हें कुछ बहुत कोशिश करने के बाद। हम्म तो वो लोग फिर क्या सोचते होंगे, हम्म वो कहते होंगे कि ठीक है, इट इज़ लाइफ, अब ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही कटेगी, तो डरते ही नहीं होंगे कि अब जब कुछ है ही नहीं आने को। और समझो अ वेरी पुअर पर्सन हु इज लिटरली बेगिंग आउट इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, तो वो डेथ से थोड़ी ना डरेगा। कहेगा कि मेरी ज़िंदगी है, एक एक रुपये मांग रहा हूँ बाहर, एक 60 ईयर का कोई ओल्ड, तो वो थोड़ी ना डरेगा डेथ से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उधर जा रहा था, जो मैं अनलकीली कह रहा हम्म। था। एनीवे, मेरा मेरा मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव डेथ के लिए वही है जो तुमने लास्ट टाइम सुना था। मेरे को अभी भी लगता है कि द वेरी थॉट ऑफ डेथ, कि आप एकदम गायब हो जाओगे और सब गायब हो जाएगा एकदम, आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे, तो बहुत स्केरी था। नहीं, ऐसा इसको ऑब्वियस मत बनाओ कि हमने तो सुना है लेकिन ऑडियंस ने नहीं सुना हाँ, है वो। सो तो तुम थोड़ा बेसिकली डीप में एक्सप्लेन कर दो इसको। बेसिकली आपकी एकदम, मतलब आज मैं हूँ और कल मेरी एग्जिस्टेंस गायब, कोई मुझे मैं किसी को कांटेक्ट, कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकता, या फिर मैं, कोई चला गया तो मैं अब उससे कभी बात ही नहीं कर पाऊँगा। तो वेरी थॉट कि बस वो गया और मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब मतलब मैं अपनी लाइफ टाइम में अब उससे कभी बात ही नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत मतलब स्कैरी। जैसे जिस जिस बंदे की डेथ होती होगी तो उसके रूम में मतलब उसकी स्लीपर्स वैसी की वैसी रखी रह गई, और वो कपड़े टंगे हुए हैं, और जो
उसने एक दिन पहले कपड़े पहने होंगे, वो पड़े हुए होंगे, और ये सब कुछ, और वो नेक्स्ट ही मोमेंट गायब, और चलो उसकी नहीं, एग्जिस्टेंस हम खत्म। 1 साल 10 साल बाद वो सब हटा भी दे उसका, चलो मैं तो कह रहा हूँ कमरा ही हट गया, कुछ और ही बन गया वहाँ पे, तो मतलब आप बस एक लिखा हुआ नाम थे ना। स्टिल अ वॉइड। हाँ, आप लिखे हुए नाम थे, बस उस नाम के बाद अब कुछ है ही नहीं आपका। क्या कहते हैं उसे, सत्व 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 नहीं 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 अस्तित्व नहीं, अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व। आइडेंटिटी। तो मतलब आपका बस एक नाम है अब, और आपका कुछ है ही नहीं, आप प्रेजेंट ही नहीं हो सकते किसी के आगे। तो वो बहुत स्कैरी थॉट है डेथ के बारे में। और फिर एक सेटिस्फाइंग पॉइंट ये भी है साथ में कि म- मेरे को भी डेथ के बारे में कुछ नहीं पता कि डेथ क्या है, और इस वर्ल्ड के सबसे सॉर्टेड और रिचेस्ट या कह लो कोई भी बंदे को भी नहीं पता डेथ के बारे में क्या है। तो ये भी एक बहुत सेटिस्फाइंग पॉइंट लगता है कि आज मतलब तुम्हारा कहना ये है कि मतलब कहीं तो तुम दोनों बराबर हो, हम कि दोनों तुम इस और वक्त एक ही मोमेंट, इसी मोमेंट पे एक ही पॉइंट पे है। हाँ, मतलब तुम हाँ। और मुकेश अंबानी ले लो या कोई भी आदमी ले लो, वो एक ही पॉइंट पे है कि डेथ के बाद we क्या होगा both वो we दोनों को ही both नहीं don't पता। know what happens after death, and हाँ, मतलब एकदम ही एंड में हम दोनों को डेथ फेस करनी है, तो वो पॉइंट बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्या पता दोनों ही हेवन के गेट के बाहर खड़े होंगे, आगे पीछे। इससे याद आया, हर्षुल तुम कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक एक इस चीज को अगर थॉट दें कि हम जैसे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना करियर बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, सेटल होते हैं, फैमिली बनाते हैं, सब करते हैं, और ये सब कर रहे होते हैं, और तुम लोग ये सोचो कि ये सब कर लिया आपने, एक बड़ा एम्पायर बना लिया, सब कर लिया, लेकिन एंड में डेथ ही है। मतलब अगर तुम ये लोग ये सोचो, अगर कोई इंसान ये डेली थॉट लेके अगर सुबह उठेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा कि ड्यूड आगे जाके तो डेथ ही होनी है ना, क्यों कर रहा हूं मैं ये। उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी ये चीज की। मतलब एक ये है कि एंड में तो किसी की भी डेथ ही होनी है ना, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, इससे बढ़कर तो कुछ है नहीं कि डेथ के अलावा भी कोई ऑप्शन हो तुम्हारे पास। I तो मैं यही बोल रहा था कि this is what fuels a person, hustle यार, एंड में तो Hustle. डेथ ही होनी है सबकी। ये इस चीज से मेरा पहला पार्ट ही कनेक्ट कर जाएगा ना, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी, आप उन्हीं के लिए काम करते हैं, आप अपनी फैमिली और आसपास के लोगों के लिए काम करते हैं, वही रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि नाम बना के जाना है इस दुनिया में, मुझे अपना नाम बना के जाना है, वो तो रहता ही है, बट क्योंकि यार जाना सब अगर में जाना तो है ही। याद कौन रखेगा, और कैसे याद रखेगा, तो तुम्हारे कामों से रखेगा। बट एक fulfill- ऑडियंस आप एक बार हमारी जैसे बैठ के सोचिए डेथ के बारे में कि हाँ, थोड़ा सा व्हाट इज जैसे एग्जैक्टली डेथ, थोड़ा सा मतलब क्या है अपन ने डेथ। जो इससे मैं ऑडियंस को बता दूं, एक सेशन पहले रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन वो कहीं छूट गया था, तो हमने फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो मतलब तो मैं ये बोल रहा था कि उस दिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब रात को सोते हुए, मतलब डिस्कस करते डेथ के बारे में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, हैवी फील होने लगा था मुझे। तो हाँ, मैं यही बोल रहा था। हालांकि उस दिन मैंने रात को खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी हैवी फील हो रहा था। नहीं, पर वही मैं सीरियसली कह रहा हूँ ऑडियंस को कि आप एक बार बैठ के अगर सोचो डेथ के बारे में, तो वो है बहुत डिस्टर्बिंग कि है आपको बहुत मतलब डिस्टर्बिंग आपको है। पता ही नहीं है। एक आप पूरी नॉलेज ले सकते हो दुनिया में, आप अगर 1 साल जट के बैठो तो आपको पता चल जाएगा कि हमें मार्स तक कैसे पहुंचना है। आप कुछ ना कुछ मेरे से और एलॉन मस्क से स्मार्ट बन जाओगे, आप में पोटेंशियल है इतना आपके दिमाग में, लेकिन आज आपके दिमाग में भी उतना पोटेंशियल नहीं है, ना एलॉन मस्क के दिमाग में उतना पोटेंशियल है, कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं पता लगा सकते कि डेथ क्या है। डेथ इज जस्ट टोटल ब्लैकनेस। हम्म। तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है डेथ के बारे में।
उन्होंने कभी ये सोचा है कि मुझे इस एज तक तो जीना ही है, कि कोई नंबर? एज तो डिसाइड नहीं करी, लेकिन मैंने वही बोला ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर जब मैं सेटिस्फाई रहूंगा। हाँ, मैंने तो सोचा है किस एज तक? 101। 101, 101। क्या क्या रीजन क्या है इसके पीछे? रैंडम नंबर चूज किया है मैंने। मुझे सेंचुरी कंप्लीट करनी है और उसका बस नहीं, एक मुझे लगा तुम 69 वो चूज करोगे, लेकिन ठीक है। 101 भी अच्छा है। अगर लॉजिकली सोचे, तुम्हारा फेवरेट नंबर है तो मेरे को लगा। अगर लॉजिकली सोचे और हाँ, नहीं तो मैं कह रहा था, हाँ जोक्स अपार्ट, 69 अपार्ट, जोक्स अपार्ट, अगर लॉजिकली सोचे तो डिसाइड कर सकते हैं अपनी एज हम, कि मतलब हमें वही जैसे हर्षुल कह रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पास, अगर तो मैं चाहूँगा कि 60 या फिर 50 तक मैं, या फिर मतलब जितना जल्दी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम खुद पा पाऊँ और सबको कर पाऊँ अपनी फैमिली में, फाइनेंशियली फ्रीड, उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपना लाइफ को और इन्जॉय करूँ। तो वो कैलकुलेट करके मैं अपनी एक एज सोच सकता हूँ कि अगर मुझे 40 में फ्री होना है तो मैं मैक्सिमम 30 इयर्स और अच्छे से एंजॉय करना चाहूँगा, एंटरटेन होना चाहूँगा, तो फिर उस हिसाब से 70 हो गया, ऐसे ही सोच सकते हैं। पर मेरे में ये वो भी फैक्टर है ग्रेड का कि यार ये लाइफ इतनी सुंदर है, इसको छोड़ के नहीं आना मुझे। कि साइंस काफी इवॉल्व कर चुकी है और आगे भी करेगी, बट इफ अगर कुछ आता है आगे कि दिस कैन एलोंगेट योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई भी प्रोसीजर समथिंग, आई वुड गेट इट डन। इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, बाद में डिस्कस करेंगे। बोलो, उसकी बात तो खत्म हो गई वैसे भी। नहीं, वो थोड़ी फैक्ट है, वो बाद में, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, शेयर कर लो, शेयर कर लो। पहले इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज। मूविंग ऑन, थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्री लाइफ, प्री डेथ आप क्या चाहोगे कि आप क्या अचीव कर लो? मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर गोल्स, बट मिनिमम आप क्या चाहोगे कि आप अगर आप कल आप भगवान फॉरबिड आने वाले कुछ दिन में अगर कुछ हो जाए आपके साथ, हंसना नहीं चाहिए, सॉरी। हमारे साथ मत कर यार। हाँ, ए बी चलो सी डी ले ले यार। चलो, ए बंदे के साथ कुछ हो जाए आने वाले दिनों में, तो आपको क्या रिग्रेट, हम अच्छे हैं यार, हमें अभी बहुत जीना है। तो आपको क्या रिग्रेट होगा कि आपने ये नहीं करा? इफ अगर ये क्या कल ही आ जाए तो मतलब व्हाट काफी विल बी सारे योर regrets रिग्रेट्स, हैं। व्हाट अभी विल बी, किया ही क्या है, अभी किया ही क्या है, तो बहुत रिग्रेट्स काफी सारे हो रहे हैं। नहीं कोई ऐसा, कोई पर्टिकुलर रिग्रेट जो अभी तक तुम्हें ऐसा हो कि यार मुझे तो ये कल करना था बट मैं नहीं कर पाया? मैं रिग्रेट ये से नहीं ज्यादा पूछ तो रहा, मैं ऐसा तुम्हारे रहेगा ना गोल्स नहीं कि पूछ रहा कि मेरे को अपनी वही सेम चीज हो गया कि मेरे को अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, ये वो नहीं, मैं तो रिग्रेट भी छोड़ रहा हूँ एक बार को, कि चलो रिग्रेट कि मैं ये नहीं कर पाया को भी छोड़कर मैं थोड़ा सा इमोशनल उसमें भी अगर जाऊं तो वो भी रहते हैं ना कि यार पीछे टू लुक आफ्टर माय पेरेंट्स और फैमिली, कोई अब होगा नहीं या जो है वो अकेला हो जाएगा, तो इस टाइप से भी थोड़ा वो भी थॉट आता है दिमाग में। रिग्रेट से बढ़कर ही है वो थॉट, तो ठीक है नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन वो भी तो है ना। तो मेन तो भी साथ में लाइफ जीनी थी उनके, और उनके साथ में लाइफ जीनी थी, मतलब उन्होंने आपको 20-25 साल दिए अपनी लाइफ के, पूरा सैक्रिफाइस कर कर काफी, और जब आपके देने की बारी आई तो आप चल दिए, तो थोड़ा सा वो अनफेयर भी हो जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें, अगर किसी की आएगी तो आएगी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते।
हाँ मतलब ये 2-3 वो रह जाएंगे चीजें। मेरे को तो एक रिग्रेट होगा बहुत बड़ा क्या? कि मैं टॉर्चर सेशन 10 नहीं डाल पाया। मेरे में आवाज कट हो गई, मैं सुन नहीं पाया। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी कान से खून और बेहोशी की हालत में होते तुम तो। सो रिग्रेट्स तो बहुत होंगे, ऑब्वियसली सबको रिग्रेट्स होंगे जाने के बाद, हर जल्दी जाने के बाद। बट अच्छा तुम लोगों का कर्मा को लेकर क्या है, मतलब थॉट डेथ के पर्सपेक्टिव से? कर्मा, सो कर्मा, मतलब समझ गया ना कैसा कर्मा कह रहा पहली हूँ मैं। बात तो डू यू बिलीव इन कर्मा, पहले ये, फिर व्हाट इज हाँ योर थॉट्स ऑन कर्मा, हाँ, इफ नॉट देन व्हाट इज योर थॉट्स ऑन कर्मा। आई बिलीव इन कर्म। आई ऑल्सो बिलीव इन कर्मा। इवन आई बिलीव इन कर्मा, बट मैं वो मजाक वाले कर्मा में नहीं बिलीव करता जो तुम बोलते हो कि तूने 1 महीने पहले जो करा था बुरा, उसकी वजह से आज तेरे साथ बुरा हो रहा है। इंस्टेंट कर्म। वो बस एक एक्सप्रेशन हो जाता है मेरे ख्याल से। बट द रियल कर्मा विच आई थिंक स्पिरिचुअल कर्मा जो होता है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। सो बेसिकली मतलब आपने पास्ट लाइफ में कैसे ट्रीट करा वर्ल्ड को, और जिन्होंने आपको प्यार करा, अपने लव्ड वंस को कैसे ट्रीट करा, उस पे आपका कर्मा डिपेंड करता है। तो कर्मा अगर आपने अच्छा करा तो ऑब्वियसली विल गेट गुड इन योर अदर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, और अगर आपने अच्छा नहीं करा तो फिर आपकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी नहीं होगी। बट हैविंग सेड फिर दैट, उससे मेरे को ये भी अगर ये थॉट आता है, अगर उससे मेरे को ये भी थॉट आता है कि क्या आपको ऑप्शन मिलता है हर लाइफ में। लेट्स से मैंने पास्ट नहीं, लाइफ मैं में वही बोलने वाला था। हम्म नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि जैसे बोला जाता है कि 7 जन्म और 7 जन्म, तो अगर ये तुम्हारा आखिरी ही जन्म हो और तुमने ये सोच के बहुत अच्छा किया, मतलब अच्छी बात है, ये माइंड में रखना चाहिए कि हाँ अगली लाइफ में मेरे को इसका फल मिलेगा या इसी लाइफ में मिलेगा, तो हम अच्छा अच्छा करते हैं। लेकिन अगर तुमने अच्छा अच्छा किया और ये लाइफ ही ये जन्म ही तुम्हारा आखिरी हुआ, तो क्या हुआ उसका? उस अच्छे अच्छे क्या करोगे तुम, किसको दोगे? तो ये भी मैं हो ऑनेस्टली सकता है। मैं ऑनेस्टली 7 जन्मों पे तो नहीं बिलीव करता, लेकिन 7 या 4 या 5। बोलते हैं वो सब रहता है, तो बिलीव क्या मतलब, मान्यता तो है, मानते तो है, सब लोग मतलब मानते ये फैक्ट थोड़ी ना वो है कि हाँ बिलीव है, बट मैं नहीं करता बिलीव। हैं। बिलीव ही है वो तो। उसका कोई बिलीव मतलब कर्मा में तो कर्मा भी क्या फैक्ट है? कुछ कुछ कर्मा फैक्ट्स। में क्या फैक्ट है? अपन एक तो 7 जन्म और ये आफ्टर डेथ पे आएंगे, पहले अपना कर्मा के व्यूज बताओ तुम लोग। हम्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? आई थिंक कि यार, इफ देयर इज अ गॉड तभी तो कर्मा है। इफ देयर इज नॉट अ गॉड देन आई डोंट थिंक कर्मा का कोई कॉन्सेप्ट होगा। फिर तो तुम जो करना है इस लाइफ में वो करो, नथिंग मैटर्स एट द एंड। बट इफ देयर इज अ गॉड देन ही इज वाचिंग यू, obviously he is watching everyone. So he knows what you have done, what good you have done, what bad you have done. तो and I believe कि जो भी है इसी लाइफ में मिलना है तुम्हें। नेक्स्ट लाइफ का कुछ भी नहीं पता, इसी लाइफ में तुम्हें भुगतना है। जो तुमने अच्छा किया है उसका भी फल मिलेगा, जो तुमने बुरा किया है उसका भी इसी में भुगतोगे। हाँ मतलब मेरा भी यही थॉट है नेक्स्ट कि लाइफ का अपन कैसे डिसाइड होगा इस लाइफ में? इस लाइफ में कैसे डिसाइड होगा? You see, karma is a very Why not live a contradictory. better life for everyone? अगर डिसाइड नहीं भी हो रहा है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लिविंग अ बेटर लाइफ? उसमें मतलब प्रॉब्लम, कोई किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहा है, वो तो बेनिफिट ही है ना। तो बेनिफिट मेरा भी यही थॉट है, मतलब मैं भी विरल के साथ बिल्कुल अग्री करूंगा। मेरा भी यही थॉट है कर्मा को लेके कि सब बोलते भी हैं कि जो है यही है, मतलब जो भी करोगे यही भुगतोगे, यही पाओगे, सब यही होगा। तो मेरा भी यही थॉट है कि
जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा करो, ताकि आपको आगे भी अच्छा मिले। अपने थॉट्स क्लियर रखो, थॉट्स को थोड़ा पॉजिटिव रखो, और ये भी ऐड बुरा करो मत कि तुम बोल रहे हो सर। हाँ, मतलब बुरा मत सोचो किसी के लिए, ना बुरा करो किसी के लिए, तो महात्मा गांधी। आपको भी वैसे ही मिलेगा। बाकी लोग तो काफी मादरचोद हैं ही, तो वो तो वही धोखा मैं करते कह रहा हैं। था कि ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है सबके लिए, बहुत हाँ, डिफिकल्ट है सबकी, तो व्हाई नॉट मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ एंड एवरीवन। लेकिन फिर ये भी दिमाग में आता है कि यार ठेका हमने ही लिया है क्या सब अच्छा करने ये का। इधर ही हो जाता है ये कर्मा उलट पुलट। इधर ही डिसीजन हाँ, तुम्हारा बनता है कि इफ आई शुड डू गुड इन लाइफ और बैड इन लाइफ। ये हो जाता है ईगो। तो ऐसे सो कर्मा पॉइंट ईगो, आउट मत करो ना। कर्मा ईगो इज इंटरकनेक्टेड, यू सी। नहीं, ये गलत चीज, गलत इशारे कर देता हूँ, तो तो इसको ये हटाओ ये तुम। इधर ही दिखता है इंसान का गंदा दिमाग। तो मैं पहले व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, देखो डेथ इज़ अ वेरी इज़ अ, जैसा कि शुरू में हमने कहा, किसी को नहीं पता डेथ क्या है, तो इट इज़ अ वेरी स्केप्टिकल टॉपिक एंड हाइपोथेटिकल टॉपिक। अगर हम आपका माइंड ट्विस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आप म्यूट कर दीजिए, वीडियो चलने दीजिए, बैक नहीं करिए, व्यूज़ थोड़ा चाहिए। हाँ, तो मूविंग ऑन। कर्मा से देखो, मेरे को कर्मा से ये भी रिलेटिव हो जाता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट पास आफ्टर डेथ, पोस्ट डेथ, तो मेरे लिए कर्मा से ही डिसाइड होता है हेल और हेवन। तो हेल और हेवन मेरे लिए एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इफ़ यू डिड गुड इन योर पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ, तो ऑब्वियसली आपको अभी अच्छी लाइफ मिली है, एंड दिस अच्छी लाइफ इज़ अ हेवन फॉर यू। एंड साइमल्टेनियसली वाइल यू आर लिविंग इन दैट हेवन, और कोई एक दूसरी लाइफ जी रहा है। समझो मैं हेवन जी रहा हूँ, हर्षुल हेवन जी रहा है, मैं हेल जी रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली लाइफ में अच्छा नहीं करा था। तो हेल और हेवन दोनों अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सन हु इज़ लिविंग द लाइफ। तो That's what I said. तो कर मेरे तो लिए ये तो कैसे मे डिसाइड करोगे, तुम्हारे लिए क्या क्राइटेरिया या क्या चेक पॉइंट्स हैं एक अच्छी लाइफ और एक, मतलब एक हेवन कोट एंड कोट लाइफ या एक हेल लाइफ को कैसे तुम डिसाइड करोगे ये क्या है, मतलब If I am not wrong, तो सभी वही ट्राई कर रहे हैं ना। नहीं, तू पूछ रहा है कि तू ये किस क्राइटेरिया पे कर्मा डिसाइड नहीं, होता है। मैं इसके क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ कि जैसे ये क्राइटेरिया दे रहा है ना कि सबको एक अच्छी लाइफ एक बुरी लाइफ, तो हम जिस जहाँ से देखते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं या जिनके पास ज्यादा मतलब पैसा है और ये सब है, फेम है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो फिर वही हेवन में जी रहे हैं अपन, तो फिर या फिर जो लोग नहीं कर पाते सक्सीड वो हेल में है। तुम्हारा कहना ये है? नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ, मैं उसने मुझसे पूछा, तुम शांत रहो। तो मैं बता रहा हूँ कि तुमने क्राइटेरिया पूछा है, अब तुमने पता है अपना क्राइटेरिया इसी वक्त बता दिया। तुमने सेलिब्रिटीज और पैसों का नाम ले लिया, तुम्हारे लिए क्राइटेरिया होगा पैसा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सबके लिए और मेरे लिए भी द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इफ यू डिड गुड एंड इफ यू आर इन अ हेवन इज हाउ मच यू आर गेटिंग लव एंड हाउ मच यू आर गिविंग लव। सो मैंने बहुत सुना भी है, मैंने बहुत पढ़ा भी है, और मैं अब समझता भी हूँ कि आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट है लव। नो मैटर वॉट वो किसके लिए हो, मतलब मैं वो वाले लव की बात नहीं कर रहा, रूम रूम लव, रोमांटिक लव, रोमांटिक लव की बात जो नहीं कर कि रहा। आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हाँ तो हाँ, तो मैं बस नॉर्मल लव की बात कर रहा हूँ कि अगर समझो कोई मेरे साथ बहुत बुरा भी हो रहा है, तो मेरा उसके लिए क्या रिएक्शन है, मतलब मेरे लिए मेरा उसके लिए क्या एक्शन है। इफ़ इट इज़ द सेम एक्शन एज हिम और हर, और माई एक्शन इज़ प्योर लव, तो मेरा क्राइटेरिया वो है। मेरा कर्म उस पर डिसाइड होता है, और फिर मेरी लाइफ भी उस पर डिसाइड होती है। नहीं, तुमने मेरे को वो कर देना पॉइंट आउट कि तुम्हारा मनी है, मैं मतलब वो ऐसे वो मैं तो एक एट दिस पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। बता रहा था कि हाँ, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव होगा, पर
अब तुम मेरे को ठीक। मत बनाओ इधर नेगेटिव कि मैंने तुम्हारा कर दिया। तो मूविंग ऑन। नहीं तो हाँ, हाँ, तो कर्मा के बारे में और कुछ किसी को बोलना है? हम कर्मा तो हो गया था, हम पोस्ट पोस्ट डेथ पे आ गए थे। तो तुम्हारा क्या मतलब है पोस्ट डेथ का? बहुत थ्योरीज है जैसे कि तुम सबसे ज्यादा किस पे बिलीव करते हो? कि I will be face to face with that supreme power, whoever that is. बट व्हाई I ओनली, believe that. व्हाई ओनली यू? तुम लाइन No, not me. Everyone will be face to face with मतलब वो सबके लिए वो होगा। नहीं तो वही मतलब वो दिमाग में एक इमेजिनेशन हो जाती है ना कि सिर्फ me. खट्टी कि खट्टी तुम खड़ा हुआ कुछ भी भगवान के सामने। कैसी भी लाइफ जी के आए हो, you won't judge you. I believe that. नो यू वांट, उसमें तो नहीं। क्योंकि I think उसने ही अपन सबको बनाया है, उसने ही सब चीजें बनाई है, फीलिंग्स जो भी थॉट्स होते हैं ह्यूमंस के, यहीं से तो इंसेप्ट हुए हैं, उससे ही हुए हैं। एंड मतलब ये ठीक है, तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन जैसे अगर बी बंदा ऊपर जाता है यही वाले थॉट्स लेकर के, और उसको ऊपर जाके पता लगता है कि ओह ये सब तो कुछ है ही नहीं, जो हम यहाँ पे नीचे बातें करते थे, ये इनने ये बनाया, इनने वो बनाया, ऐसा है न वैसा है, वैसा तो कुछ हो ही नहीं, कुछ अलग ही अनोखी सी चीज ही पता लगे, तो फिर क्या? क्या अब वो कुछ भी हो सकता है कि कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जो थिंकिंग है कि मतलब जैसे वो हम तो सुनते आ रहे हैं क्या कि भगवान ने सब कुछ बनाया है और ये सब किया है और ऐसा वैसा, और अपन जैसे ऊपर जाए हैं और उसके बाद पता लगे कि यार ये तो ऐसा कुछ तो था नहीं है, तो नीचे बातें ऐसी चल रही थी, ऊपर तो आके कुछ और ही सिस्टम है, ऊपर तो कुछ और ही दिख रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है वो भी, तो काफी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, और वो किसी ने नहीं देखा ना। वो किसी ने देखा नहीं है। and I disagree with खट्टी saying that God will not judge you। मेरे ख्याल से he will judge you and he is still judging you। क्योंकि खट्टी ने जैसे कहा कि उसने आपको अगर बनाया है, तो मेरे ख्याल से जो कोई कोई भी चीज़ बनाता है तो रूल्स भी उसके साथ बनाता है। अब मैं कोई खिलौना बना दूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसको तुम दीवार पे भी फेंक सकते हो, उस पर तुम कुछ खेल भी सकते हो, उस पर तुम कुछ बना भी सकते हो। तो अगर आप उसके रूल्स ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको जज तो करेगा। अब एट दिस मोमेंट ही माइट बी जजिंग यू, फिर जब तुम उसके पास जाओ तब शायद नहीं करे जज, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर। मैं ऐड करूँ क्योंकि इफ वो जज कर भी रहा है तो वो तुम्हें सब चीजें इसी लाइफ में दिखा देगा। हाँ, ये ठीक है, ये अच्छा है। अगर वो जज ये कर रहा सही है तो वो बोला। सब चीजें तुम्हें इसी लाइफ में गो थ्रू करवा देगा कि ये देखे, ये भी होता है। वो मैंने पिछले हाँ। बार मैंने अभी 10 मिनट पहले ही बोल दिया था कि मैं उस पर अग्री नहीं करता। मैं एग्री करता हूँ इसी चीज से वेरी कि वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक। नहीं, क्यों तुम एग्री क्यों नहीं करते हो? क्यों मतलब अगर जैसे तुमने कभी किसी के साथ बुरा किया होगा, बहुत बुरा किया होगा, ताकि उसका बहुत ही ज्यादा वो हो गया, तो मतलब तुमने ही बोला कि ही माइट बी जजिंग यू, तो अगर वो तुम्हें जज कर रहा है तो वो थोड़ा ना, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि तो तुम्हें ये सही बात पे ले जाएगा और सब सही करेगा, और जिसके साथ तुमने बुरा किया उसके साथ और बुरा होता जाएगा। दैट इज हालांकि जिसके साथ तुमने बुरा किया उसने भी किसी के साथ बुरा किया होगा, तभी उसके साथ बुरा हुआ, तो एक ही चेन है, तो तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा ना। और मैं हाँ। बोलूँ यही मैंने बोला था अभी पहले कि इस लाइफ टाइम में मैं अभी 20-21 साल का हूँ और मेरे अगले जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इस लाइफ टाइम में मैं क्या करूँ सब मेरे ऊपर है। वो भले ही मेरे को उस इसी लाइफ टाइम में मेरे को पूरा जज करेगा मेरे मरने दम तक, उसके बाद मेरी नेक्स्ट लाइफ टाइम वो डिसाइड करेगा। तो मेरे मरने के बाद जब अल्टीमेटली मैं उसके पास होऊंगा तब वो डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या देना है आगे। लेकिन इस लाइफ टाइम में अगर आज मैंने समझो बहुत बुरा करा है 100 लोगों के साथ भी,
फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैं अगले 20 साल बाद बहुत खुश हो सकता हूँ, बहुत हैप्पी हो सकता हूँ, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। चलो, अगर जैसे तुमने 100 लोगों के साथ बुरा किया हम्म, और फिर कोई एक बंदा तुम्हारे साथ बुरा करके चला गया, हम्म, तो तुम किसको ब्लेम करोगे? अपने आप को करूँगा, एक क्योंकि लेमैन जो होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, वो अपने कर्मों को ही वो करता है कि अपने कर्म भुगत रहे हैं हम। मैं उस पे ही बिलीव नहीं तो करता। मैं तुम बिलीव किसको ब्लेम करूँगा, करोगे फिर? मैं अपने आप को ही बिलीव करूँगा। मैं अपने कर्म, ये वाली लाइफ के कर्म पे तो नहीं करूँगा। मैं अपने आप को ही करूँगा कि आई आई वाज नॉट स्मार्ट इनफ। मतलब तो तुम्हारे कर्म ही वही हुए ना। पता नहीं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। आप कुछ बोलोगे और उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। मेरे कर्म तो मैं नेक्स्ट लाइफ में ही देखूंगा। बाकी तो फिर अगर मैं आज खुश हूँ, मैं सब हूँ, तो वो मेरी इस लाइफ से रिलेटेड नहीं है। माइंडसेट पे डिपेंड करता है अभी लोगों के कि whatever works for you, और फिर तुम इस लाइफ में खुश हो, why not keep doing it? क्योंकि एट द एंड इसके बाद तो नहीं पता ना कि आगे फिर से लाइफ मिलनी है कि नहीं। एट द एंड डेथ ही है, तो कर लो जो करना है। आई थिंक अभी कर ले। सही बात। तुम्हारा क्या हर्षुल, तुम्हारा कुछ, हम डिवेट हो गए टॉपिक से। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट डेथ क्या होता है, होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हारा मैंने हर्षुल, वही बोला ना, आई एग्री पोस्ट टू डेथ से द पहले एक थोड़ा सा वो कि कुछ कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, शुड बी नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कभी तुम दोनों को हुआ है क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस कोई? नहीं भाई, टच वुड हाँ हुआ नहीं है, हुआ। हाँ हुआ है। कब? कब हुआ? जब मैंने पहली बार उसको देखा था। आयुष्य तुम्हारे पास है कुछ? नहीं, मेरे को भी नहीं हुआ। और किसी के एक्सपीरियंस बताओ, सुने तो होगे सिर्फ सबने घर भर में। मैंने पढ़े हैं कि कुछ आर्टिकल्स में ही पढ़े हैं कि मैनी पीपल, और सबकी ऑलमोस्ट सेम ही डिस्क्रिप्शन था कि दे सॉ लाइट, दे फेल्ट हैप्पीनेस, दे फेल्ट लव, और देयर वाज नथिंग, मतलब कोई सैडनेस नहीं थी उस मोमेंट में। दे एक्सेप्टेड व्हाटएवर वाज कमिंग देयर वे एंड दे वर कंटेंट विद इट। एक चीज मैंने और सुनी है, ऐसी पॉडकास्ट में सुनी थी मैंने भी, कि जब आपकी डेथ हो रही होती है तो आप बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहे होते हो। तो एक मतलब वो पेन ऐसा पेन होता है कि आप मतलब बहुत ही इंटेंस पेन होता है वो, जहाँ तक मैंने सुना है। और जो लोग मेडिटेट करते हैं उनको वो पेन को कंट्रोल करना आ जाता है, मतलब उसको पेन को सहना। पेन वो एज मेंटल और फिजिकल? फिजिकल पेन, फिजिकल। फिजिकल पेन, या। तो वो सोच के वो सुन के मेरी थोड़ी सी फटी थी कि ड्यूड अब ये कैसा पेन होगा। आई तो थिंक कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं इसमें निकाल सकता हूँ हाँ, कि बेसिकली, और आई थिंक ये जो तुम बोल रहे हो वो नॉर्मल डेथ के लिए ही होगा, एक्सीडेंटल नॉर्मल डेथ, मैं कोई एक्सीडेंटल डेथ के लिए नहीं बोल रहा। मतलब मैं नॉर्मल डेथ के लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से हर्षुल इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एज वेल एज साइंटिफिक। मतलब व्हेन सोल विल बी लीविंग आउट ऑफ योर बॉडी, तब आपको फिजिकली हाँ, बहुत पेन या होगा, राइट? या मतलब मैंने भी वो पॉडकास्ट एग्जैक्टली। देखा है, क्रेडिट्स मतलब तुमने ही भेजा था। साइंटिफिकली अगर बोले तो व्हाई डू वी डाई फ्रॉम ओल्ड एज? क्योंकि बेसिकली अपने सेल्स रिप्लेनिश होना बंद कर देते हैं एट आफ्टर अ पॉइंट। तो दैट कुड बी अ रीजन कि फिजिकल पेन के लिए, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ ब्लड इन आवर बॉडी टू कीप अस गोइंग। दैट कुड बी अ कंट्रीब्यूटर टू पेन, फिजिकल पेन। बट हो स्टिल सकता है। क्वेश्चन इज, उस पेन के बाद फिर आप कहाँ हो? इन कंटेंट, दैट्स व्हाट I was saying कि
whatever they felt, it was very pure. But where Who is are you feeling it? You don't have a brain. You don't have a You don't have a body. basically you need a brain to feel एक that. मेरे को एक चीज समझाओ। जो भी पेन था सब जा चुका है, कि ये तुम्हारी बॉडी है, इसको तुम छोड़ चुके हो, तो एवरीथिंग इज गॉन ना। जो भी फियर्स थे तुम्हारे, जो भी चीजें थी जिनसे तुम्हें डर लगता था, एवरीथिंग इज गॉन, नथिंग इज देयर नाउ, यू कैन लिव इन कंटेंट। नहीं, एक मेरे को चीज समझाओ कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है। मतलब नियर डेथ मतलब कि वो उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर से वो पुनर्जन्म टाइप का, कि क्या पुनर्जन्म क्या पुनर्जन्म रीबर्थ ही कह लो, एक टाइप का रीबर्थ ही होता है ना वो। क्योंकि सबने ये फील किया है कि दे लेफ्ट देयर बॉडी, दे कुड सी देयर सराउंडिंग फ्रॉम अ हाइट, कि उनकी बॉडी पड़ी थी हॉस्पिटल बेड पे या कहीं पे भी, और वो सब देख पा रहे थे इधर उधर का, और फिर एकदम से कुछ जर्क आया और दे वेंट बैक इनटू देयर बॉडी, और फिर वो जग गए और फिर सबसे कॉन्शियसली बात कर रहे थे। और उनको वो चीज याद है कि मतलब ऐसा हुआ। That could also be astral projection, जो बेसिकली सेम यही एक्सपीरियंस होता है। और लोग कॉमनली ये मतलब अपने मतलब उनके कंट्रोल में भी होता है। लोग मतलब आए दिन ये करते हैं। बेसिकली जो स्पिरिचुअल लोग वगैरह होते हैं, दे कैन डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन एनी टाइम। किसी ने डॉक्टर स्ट्रेंज सबने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है, तो उसमें जैसे वो करता था हर बार अपनी बॉडी से निकल के, फिर वो एक अलग ही प्लेन होता था, उसको एस्ट्रल प्लेन कहते हैं। तो क्या पता कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस को, जिसको वो कहते हैं, वो होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो। तो ये दोनों चीज़ें अलग है बहुत। पहली बार जो बंदा सुन रहा होगा उसको लगेगा कि हिमांग तो सेम चीज़ ही कह रहा है, बट एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपके कंट्रोल में होता है। आप अपनी बॉडी से बाहर जा सकते हो, फिर वापस अंदर आ सकते हो जब आपका मन करे, और आपकी बॉडी कंट्रोल में रहता है। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस में वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। बट अगर तुम फर्स्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करो किसी के, जो बेसिकली अननोइंगली हो जाए, तो वो भी तो आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, एक मेरे को एक चीज और है ना, कि जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसके साथ होता होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसके साथ होता होगा, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसके साथ होगा, वो तो उसके लिए वो मोमेंट जब वो हो रहा होगा या जब वो निकल गया होगा और सराउंडिंग देख रहा होगा, तो वो तो यही सोचेगा ना कि मैं मर गया। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे को नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में उसको दिमाग में रहेगा कि ये अभी टेम्परेरी है, अभी वापस जा सकता हूँ, तभी वो कंट्रोल कर पाता है। ये डिफरेंस रहता होगा। तो हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या पता जिसको लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस कह रहे हैं, वो बेसिकली उनका फर्स्ट एवर एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता हो, और आफ्टर डेथ ऐसा कुछ नहीं होता हो कि यू आर लीविंग योर बॉडी, फिर आप अपनी सराउंडिंग देख पा रहे हो। क्या पता आफ्टर डेथ ये नहीं होता हो। समझे तुम मेरी बात? लोग इसको एज अ प्रूफ कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारा रीबर्थ हो गया, तो बेसिकली डेथ के बाद आपकी बॉडी निकलती है, आप देख सकते हो अपने आसपास। बट एक्चुअली सर आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन फील करा, ना कि वो डेथ थी। वन मोर स्टोरी आई रेड, एंड उसमें बंदे ने बोला कि he could move through time, कि चुटकी बजा के वो अपने पास में पहुंच गया when he is an infant। तब का तो कॉन्शियसनेस होता नहीं है। Are we going into that whole time and shit and simulation and multiverse, and are we going in there? We could, okay, but that's what is saying। तो चार्ज अप हो गया ये सब सुन के, ये सारे वो नाम सुन के उसको ऑर्गेज़म आ गया। तो नहीं ऑन अ सीरियस नोट आगे बढ़ो, टाइम कम। बोलो अब्दुल, तुम बोलो। टाइम, वो क्या कहते हैं, टाइम कम है और ही कुड ट्रैवल थ्रू टाइम। हाँ,
ट्रैवल थ्रू टाइम। वही तुम्हारे पॉइंट को काउंटर करने के लिए ये बोला। सिर्फ काउंटर की तो धजिया उड़ा दी। हाँ मोर आफ्टर दैट थ्योरीज तुम लोगों की तरफ से any? मैं तो देखो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 3 से 4 चीज़ों पे सिर्फ विश्वास करता हूँ। पहली चीज़ तो वही हो गई कि आप पहली चीज़ मेरा बिलीफ एकदम साइंटिफिक और बायोलॉजिकल है कि बस आपकी बॉडी गई, आपका दिमाग में खून पहुंचना बंद हो गया, आपका हार्ट खून नहीं पंप कर पा रहा एंड योर सेल्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। तो बेसिकली आपका मेरा जो ये मुंह अभी आवाज़ बोल पा रहा है, ये मुंह नहीं खुल पाएगा, मेरी आंखें देख नहीं पाएगी और मेरा ब्रेन बंद हो जाएगा। तो बस मेरा ये पहला तो पॉइंट है कि डेथ के बाद बस ये होता है। फिर आई एम नॉट हिमांग, आई एम जस्ट अ बॉडी। समझे? बाकी के जो 2-3 पॉइंट है वो थोड़े मेरे बातें तो होती है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं ढूंढता हूँ कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो डिफाई करती हो सबके कॉमन पर्सपेक्टिव को। तो बाकी दूसरी चीज़ मेरे को ये लगता है कि हाँ कोई हायर कॉन्शियसनेस है जिसको सब भगवान कहते हैं, बट मैं कहूँगा कि वो क्या पता कि कोई सिमुलेशन हो। हाँ तो क्या पता वो सिमुलेशन हो। हम कहीं लेटे हो किसी किसी ऐसे पॉड के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पीछे तार जुड़ी हो, और ये हम हमारे दिमाग ये मतलब तुम सोचो सपना क्या होता है, सपना किसके कंट्रोल में होता है, तुम मुझे बताओ। तुम्हारे कंट्रोल में होता है? सपने में कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं हिमांग को कंट्रोल तुम्हारे ही होता है। नहीं, मैं हिमांग के साथ सो रहा हूँ सपने में, और मैं असलियत में थोड़ी ना सो रहा हूँ। नहीं, सपना तुम्हारे ही कंट्रोल में होता है। तुम्हारे दिमाग कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। तो तुम्हारा दिमाग इज बेसिकली अ बिग कंप्यूटर हु इज रनिंग अ प्रोग्राम। सो व्हाट इफ दिस ऑल इज अ ड्रीम एंड ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा है, बस वो प्रोग्राम बंद होगा तो सपना खत्म हो जाएगा। So that is death. That is second point for death of me. And third point is somewhat similar to this. मेरे को एक स्पिरिचुअल वे में, एक तो पहला तो बायोलॉजिकल हो गया, सेकंड हो गया थोड़ा साइफाई हो गया, साइंस फिक्शन, तीसरा है स्पिरिचुअल। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरे ख्याल से कोई अपने प्रीशियस जो बुक्स हैं मेरे महाभारत या रामायण में, उसमें किसी ने कहा है कि द यूनिवर्स एग्जिस्ट हेलो हाँ, तो उसमें महाभारत और रामायण में कहा है द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन आवर सेल्स, इन आवर माइंड, एंड इट एंड्स विद अस ओनली। तो मैं तो मेरी फेवरेट। हाँ, तो बेसिकली मेरा जो सब मैं देख रहा हूँ अभी, ये लैपटॉप मेरे आगे पड़ा है, तुम लोग से मैं बात कर रहा हूँ, तुम सब मेरी क्रिएशन ही हो, और ये पूरी धरती और ये पूरा ब्रह्मांड मेरी क्रिएशन है, सब मेरे दिमाग के अंदर है। और ये आंखें बस उस दिमाग की आंखें हैं जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ, ये हाथ हिला सकता हूँ, एंड एनी टाइम आई कैन डाई एंड दैट यूनिवर्स कैन कोलैप्स। तो मेरे साथ तुम भी मिट जाओगे, मैं भी मिट जाऊंगा। बहुत ही डीप बात है ये। हाँ, बहुत डीप बात है कि मेरे साथ तुम भी मिट जाओगे, मैं भी मिट जाऊंगा। बेसिकली मैं गया तो मैं तुमसे भी नहीं मिल पाऊंगा, ना तुम मुझसे मिल पाओगे। तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं, लेकिन ये फैक्ट भी तो है ना, ये फैक्ट भी तो है कि जैसे जिसकी डेथ होती है, फैक्ट से कोरिलेट कर रहा है, तभी उस वजह से कर रहा है ना कि जैसे किसी की डेथ हुई और उसके बाद उसकी फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी लोग हैं वो उससे तो मिल नहीं पाएंगे, उस पर्टिकुलर इंसान से, और वो पर्टिकुलर इंसान भी नहीं मिल पाएगा, भले ही हम बोलते रहे कि हाँ वो दूसरा कहीं और होगा, ऐसा होगा, वो बोलने की बातें होती है, लेकिन एक फैक्ट के ऊपर रहेंगे तो नहीं मिल पाते ना। तो ये एक फैक्ट से रिलेट कर रहा है। हाँ,
ये और चीज इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं भी रिकॉल नहीं कर सकता, जिससे बहुत रिलेट करता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ये मेरा माया है, जो माया कहते हैं, माया इसको ही कहते हैं कि ये सब मेरी बनाई हुई माया है, मेरे दिमाग के अंदर ही सब चल मोह रहा है। माया और तो माया। हाँ हाँ, तो ये मेरे 3-4 पॉइंट थे जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। और एक्चुअली सिमुलेशन जो मैं तुम्हें बता रहा था, सिमुलेशन, वो एलॉन मस्क भी एग्री करता है। एलॉन मस्क का खुद का एक जो रोगन के साथ पॉडकास्ट है जिसमें उसने कहा था कि आजकल की दुनिया में हमने इतने इंस्टेंसेस देख लिए हैं जिस वजह से इट विल बी फन टू से दैट वी आर इन अ सिमुलेशन। और एलॉन मस्क खुद न्यूरालिंक कंपनी है एक, मैं बताना चाहूँगा सबको, जिसमें वो एक ब्रेन के अंदर चिप इम्प्लांट करके एक कंप्यूटर को आपके दिमाग से जोड़ना चाहता है। तो वो खुद आई इस थिंक चीज़ में क्राइम्स और ट्रेविस स्कॉट सबसे ज्यादा फैन है उस चीज के। वो सब तो वे मानते मतलब हैं। वेरी पब्लिकली उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो सब मार्केटिंग चीज़ें मैं बता दूं जिसको नहीं पता। हर्षल, तुम्हें पता है? नहीं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था उस तो चीज का। एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, जो जो बेसिकली आपके दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करना चाहती है, और वो चिप बेसिकली कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी। तो उस चिप में फिर आप वो आपके ऐसे, पता नहीं सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है क्या होता है, उससे कनेक्ट हो जाती है। फिर आप जो सोचोगे वो सामने हो जाएगा, जो सोचोगे वैसे आपके हाथ, कंप्यूटर में किसी ने लिख दिया कि हर्षुल को एक एप्पल खिलाना है, तो हर्षुल खुद जाके एप्पल खा लेगा। और फिर और इन फ्यूचर आपकी जो पूरी लाइफ है वो एक कंप्यूटर में भी डाल सकता है वो। तो अगर आपकी बॉडी ख़त्म हो गई तो आप उस कंप्यूटर में जी सकते हो। तो बेसिकली आप एक सिमुलेशन में पहुंच जाओगे। हर्षुल चावला। तो इलॉन मस्क की कंपनी है ये, और वो अभी ये मंकीज पे, चिंपैंजीज पे ट्रायल भी कर रहा है। एक चिंपैंजी के दिमाग में उन्होंने एक चिप इम्प्लांट कर दी है ऑलरेडी, हाँ, ये सुना था मैंने। हाँ 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 जो हाँ बेसिकली एक गेम, ह्यूमंस हाँ। का गेम होता है, वीडियो गेम, वो बहुत अच्छे से खेल रहा था। उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप सब देख सकते हो। तो ये था मेरा पोस्ट डेथ के सारे, मतलब ऑब्वियसली आने वाले इवॉल्विंग साइंस और समय में बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। आई थिंक तभी जीनियसेस एवोल्यूशन को इतना सपोर्ट करते हैं कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमन। बेसिकली दे आर ट्राइंग कि जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके उतनी बढ़ सके। इससे याद आया वो फैक्ट जो मैं बताने वाला था। तुम लोगों को पता है एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं राज पिछले जन्म का। कायोजेनिक या सायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहते हैं क्रायो क्रायो क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो दुनिया के बहुत से फेमस लोग, एक बेसबॉल प्लेयर था बहुत फेमस, और उसका बेटा, बेसबॉल प्लेयर तो डेथ भी हो गई। तो इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी बॉडी सीधे एक चैम्बर में डाली जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रख के वो बॉडी आपकी पूरी प्रिजर्व रहेगी बहुत सालों तक, मतलब 200-300 सालों तक प्रिजर्व रहेगी, जब तक टेक्नोलॉजी आ जाए कि आपकी कॉन्शियसनेस वापस उस बॉडी में डल जाए। तो एक बेसबॉल प्लेयर, उस बेसबॉल प्लेयर का बेटा अभी ऑलरेडी है उस चैम्बर में। और और एक और कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, मतलब नॉर्मल सेलिब्रिटी था, उसने तो मेरे ख्याल से लीगली डेथ करके अपने आप को चैम्बर में डलवा दिया है। और फिर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने बिटकॉइन को बेसिकली सबसे शुरुआत में, जिस बिटकॉइन के क्रिएटर के साथ जो कन्वर्सेशन करता था, तो कहते हैं कि शायद वो बिटकॉइन का वो क्रिएटर हो सकता है, सतोशी नाकामोटो। हेलो गाइस, हेयर हेयर। तो वो भी क्रायोजेनिक चैम्बर में है इस वक्त। तो वो भी क्रायोजेनिक चैम्बर में। पढ़ना इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ है इस वक्त क्रायोजेनिक चैम्बर में, और उसमें आपकी बॉडी, मतलब बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपकी बॉडी 200-300 साल तक प्रिजर्व रहेगी, 200-300 ईयर्स। फिर उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी आ गई कि आपकी कॉन्शियसनेस उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है, तो आप वापस बॉडी में आ जाओगे। Wikipedia lists 17 people already in cryogenically
preserved हम्म। containers. और मेरे ख्याल से पता है क्या कहते हैं, जो डिज्नी का तो क्रिएटर था ना, उनका दिमाग वही रहेगा और मतलब उनका सोल वापस आ जाएगा, इस सब टाइप पूरी इस टाइप से बॉडी होगा। नीचे अपने Yeah, टोस। I don't think they believe in having a soul. कि अगर वो सोल साइंस को मतलब कि follow उनमें करते हैं, जान वापस आ जाएगी, जान वापस आ जाएगी, तो उनको याद रहेगा ना कि हमने ऐसा कुछ करवाया था 200-300 साल पहले। वो सब मिस्ट्री है अभी भी कि क्या होगा क्या नहीं। basically wherever you end तुम वहीं से स्टार्ट करोगे. चूतिया पार्टी वाली चीजें हैं, कुछ नहीं है भैंचो, नहीं 200-300 भाई, You करोड़ never रुपए know. बट ये नहीं, you never know. बहुत महंगी चीज़ है, बहुत फेमस लोग गए हैं इसमें लिस्ट में। अगर कोई जान पहचान का हो, तुमने वो बिटकॉइन के क्रिएटर का तुम पढ़ो, मैंने क्योंकि बहुत पढ़ा है ये बिटकॉइन यार, के बारे में। जब तक तो हम कब के चल बसे होंगे, क्या मालूम क्या होगा यार। If I ever get that successful, तो मैं 100 पे दे रहा हूँ अपनी बॉडी अंदर. ओके, एक लास्ट और 2 मिनट्स का टॉपिक लेना है। तो मेरे को ध्यान में आया कि कैसे डेथ के बाद हमारी बॉडी के साथ क्या करा जाता है, कैसे हर रिलीजन में और सब में अलग अलग है वो। उसके बारे में मैं सोच रहा था कि जैसे हम हिंदुओं को जलाया जाता है, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स में वापस नीचे अर्थ में डाला जाता है, और करता है क्या किसी को डिफरेंट? इजिप्ट में Muslims में वो I think मम्मी कर देते थे। अब नहीं करते जब मनी मांगने का है. करते तो थे ना, मैं बता रहा हूँ, जो वी नो ऑफ रिचुअल्स मैं बता रहा हूँ। Muslims में I think एक हाई ग्राउंड पे ले जाके छोड़ देते हैं, left for the vultures के लिए शायद. मैंने सुना है. किसमें मुस्लिम्स में नहीं दफनाते हैं ना उसमें भी. I don't know. मैंने सुना था किसी से. I'm not sure. ओके. एक मैंने वो पढ़ा भी सुना भी बहुत है। एक वो होता है समाधि डेथ, शायद मेरे ख्याल से जैनियों में होता होगा ना बहुत। समाधि नहीं, ऐसे कुछ होता है some other word. जिसमें मतलब But बड़े उसमें तो एनलाइटेंड लोग और स्पिरिचुअल पीपल अपने मेडिटेटिव स्टेट में स्ट्रेट बैठे बैठे समाधि ले लेते हैं, दे लीव देयर बॉडी, फिर उनको वैसे ही स्ट्रेट बैठे हुए ही दफनाते हैं, और वो वैसे ही बैठे रहते हैं, चाहे मरने के बाद भी वो ऐसे गिरते नहीं है, कुछ नहीं होता, वो वैसे ही बैठे रहते हैं। उनकी बॉडी ऑब्वियसली बहुत वो हो जाती है, वीक हो जाती है, और वो उसी में बैठे बैठे उनको नीचे ज़मीन पे दफना देते हैं। जैसे जनरली अपने रिलीजन्स में 4 कंधों पे ले जाते हैं और वो लेटे हुए होते हैं. तो जो भी महाराज या वो होते हैं उनको बैठी हुई उसमें ही ले जाते हैं, उनका स्टांस होता है. तो वो They are in their मतलब meditative तो वो stance. बैठे बैठे ही दे लीव देयर बॉडी ना। हाँ, तो दिस काइंड ऑफ लीव डेथ एग्जिस्ट ना, मतलब मेरे को तो अभी कुछ 2-3 साल पहले ही पता चला था ये चीज़। एक्चुअली एक वो हुआ था, काफी इशू था एक, कि कोई महाराज ऐसे करते थे कि उन कुछ ऐसे वर्ड था, आई डोंट रिमेम्बर, तो उनमें दे स्टॉप ईटिंग. समाधि लेना ही बोलते हैं, समाधि लेना ही बोलते हैं इसको यार. दे स्टॉप ईटिंग, दे स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, कि वो बेसिकली अपनी जो भी उनको चला रहा है खाना पानी वो सब छोड़ देते हैं धीरे धीरे करके, एंड देन दे डाई. तो ये मैंने जितना पढ़ा कि ये काइंड ऑफ योगा या मेडिटेशन भी होता है, जिसमें यू कंसेंटफुली, मतलब कंसेंट के साथ आप अपनी बॉडी छोड़ने का डिसाइड कर लेते हो, एंड दैट टाइम वो आपको कोई इंस्ट्रक्टर भी होता है आपके साथ, तो वो आपको तो डोंट यू थिंक कि ये काफी अनफेयर होगा आपकी लाइफ के लिए कि आप कंसेंट ले रहे हो? तभी बहुत इशू में था ये टॉपिक हमारे जैनियों में. हाँ, मतलब डेथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, और उसको ऐसे बुलावा देकर और ये करना, आई डोंट थिंक कि ये फेयर होगा आपकी लाइफ के लिए.
आई अब अग्री। आपका मोटिव ही वही हो तो वो नहीं पता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो मतलब जैसे इंसान का एक मोटिव ही मैं वो हो मतलब जाता किसी है। को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक महाराज हो और आपको काफी लोग देख रहे हैं, काफी लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आगे जाके लोग भी अगर वैसे करने लग गए तो तो ये काफी अनफेयर होगा ना लोगों, मतलब लोगों के लिए, उनकी तो और आइडियोलॉजी उनकी लाइफ के लिए। they are content with their life, whatever teachings they have left, उससे लोगों को अच्छा ही मिलेगा उनकी बातों से या उनकी टीचिंग से, and they have done their work, whatever they were put on this earth for. बेसिकली वो बिलीव गॉड में करती है, तो उन्होंने भगवान का काम किया, then they are over with it. मैं भी यही कह रहा था जो अविरल ने कहा हाँ, कि मतलब इसको उनका अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो उनका आप। रीज़न ये होता है कि उन्होंने सब देख लिया, उनकी लाइफ में उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया, एंड वो अब कंटेंट है, तो दे आर रेड। उनके लिए मतलब आफ्टर डेथ की थ्योरी ये होती है कि डेथ के बाद अब दूसरी जगह जाना है और अच्छी जगह जाना है। अभी तो संन्यास हाँ लेते हैं ना लोग कि बाकी चीजों से छोड़ो, जो भी हाँ। तुम्हारी माया है, तुम्हारी मोह माया है, उसको छोड़ो। सो मैं बता रहा हूँ, मेरे को इसके बारे में समाधि के बस रैप अप करते हैं, समाधि के बारे में कैसे पता चला था। वो बहुत ही फेमस, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दैट पर्सन इज़ वेरी फेमस। सदगुरु सबको पता है ना, सदगुरु जग्गी वासुदेव, क्योंकि वो यूट्यूब की वजह से और इन्फ्लुएंसर्स की वजह से फेमस काफ़ी अपने यंगस्टर्स में। तो उनका बेसिकली जो मेन ईशा फाउंडेशन आश्रम है, वहाँ पे एक शिवलिंग है, ध्यानलिंगा, जिसको उन्होंने खुद शिवलिंग को कॉन्सिक्रेट करते हैं। तो उन्होंने खुद उनकी और उनकी वाइफ ने बहुत सालों बैठ के उसको कॉन्सिक्रेट करा था, उसके आसपास मेडिटेट कर करके कहते हैं शिवलिंग के अंदर एक कॉन्शियसनेस डालते हैं। बहुत डीप बातें बाद में करेंगे। तो वो मेडिटेट इतना हार्श होता है कि सदगुरु ने ऐसा बोला था, क्लेम करा था कि वो करते करते अगर मैंने 5 साल मेडिटेट करा है तो उस 5 सालों में मेरी 30 साल की उम्र निकल गई। उस 5 ईयर्स में उनकी 30 ईयर्स की एज, ही एजेड 30 ईयर्स। और उसी दौरान में कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसी दौरान में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, एंड ही एंड हिज कम्युनिटी, मतलब मेरे को भी सदगुरु पसंद है, उनकी और उनकी कम्युनिटी क्लेम करती है कि वाइल कॉन्सिक्रेटिंग दी शिवल द ध्यानलिंगा, उनकी वाइफ बहुत ही हार्श मेडिटेशन, अग्रेसिव मेडिटेशन में थे, एंड वो करते 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 शी लेफ्ट हर बॉडी इन दैट स्टेट ओनली, मेडिटेटिव स्टेट ओनली। और उस वजह से फिर सदगुरु कहता है कि जब भी आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो और कुछ भी करो ऐसा, तो आपको एक अपने पैर में या उंगली में कुछ मेटल पहनना चाहिए। तो उससे योर बॉडी विल ऑलवेज बी, योर सोल विल ऑलवेज एंड कॉन्शियसनेस विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर बॉडी। तो आप चाहे जितना भी हार्श मेडिटेशन करो, तो आप अपने कंसेंट के बिना बॉडी लीव नहीं कर पाओगे। इवन इफ यू, मतलब वो एक स्टेट आ गया होगा ऐसा कि हाँ, आई हैव हर्ड वो एक बांध रखा है हाँ, तो वो कहता है कि प्लेन एक में। भले कॉपर की 5 रुपए की अंगूठी आती है, वो पहना करो ताकि आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसने खुद ने मर्डर करा अपनी वाइफ का, ये वो, बट अब पता नहीं क्या था क्या नहीं। उसका क्लेम ये था सदगुरु का कि मेरे साथ मेरी वाइफ ऐसे लीव कर गई थी अपनी body। She must have been at peace. और हाँ उसने शायद, मैं पक्का नहीं पता, याद नहीं है, उन्होंने शायद ये भी बोला था कि उसके कुछ दिन पहले हर वाइफ वाज लाइक कि बस अब मुझे जाना है, या आई हैव डन एवरीथिंग व्हाट आई शुड बी डूइंग इन द लाइफ एंड माय गोल इज कंप्लीट, ये वो पता नहीं। इसके बाद मेरे को ये समाधि वाली चीज़ पता चली थी, मैंने आगे भी पढ़ा था और मैंने वो देखा था, बहुत सारे महाराज मुनि वैसे ही बैठे हुए और अंदर दफनाए जा रहे थे। So this is death for everyone, very mind twisting and this is death for us। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे ओपिनियन यहाँ पे हमने शेयर करे हैं। yes. तो होपफुली सबको पसंद आए, और बट हम देखा किसी जाए को तो इन्फ्लुएंस करने नहीं बैठे हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है।
ये हमारे ओपिनियन है। वही From ना a भी है तो can't change your opinion. from a positive point of view, अगर सोचे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली, तो डेथ इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आप Very good. आप पैदा हुए हो अर्थ की वजह से, आपने अर्थ का खाना, आपकी माँ ने आपकी अर्थ का सब्जी खाई, अर्थ से उगी हुई, मतलब आप अर्थ से ही बने हो, उन सब्जियों से ही बने हो, उस मिट्टी से ही बने हो, उस पेड़ से ही बने हो, और फिर आप उसी से अपनी लाइफ चलाते हो। वही जो आटा खाते हो अर्थ से ही आ रहा है, जो सब्जी खा रहे हो वो अर्थ से ही आ रहा है, और आखिरी में जाके आप उस अर्थ में ही जाते हो, उस अर्थ में ही जाके आपकी बॉडी डिग्रेड हो जाती है। सो जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ पे ही जा रहे हो, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब आप ऐसा थोड़ा ना अर्थ पे पैदा होने के बाद कोई दूसरी गैलेक्सी में आपकी बॉडी पहुंच गई या मार्स पे पहुंच गई। एक मीडियम से एक मीडियम पे जाना, सो नेचुरल एंड सो ब्यूटीफुल। सो आई होप Good. आज का सेशन नॉलेजेबल रहा हो, एज वेल एज माइंड ट्विस्टिंग एंड माइंड फकिंग। That's fun. क्या पता। तो let's tap out of this simulation, and thank you so much guys for watching this podcast. And हमने शुरू में बता ही दिया सबको, मतलब कल हमने बता ही दिया था कि we are so thankful to you all। हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था देखोगे। मतलब हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि कुछ बड़ा करना है, और हमारा भी टाइम पास हो रहा है, मोनोटोनस लाइफ से कुछ अलग करने को मिल रहा है। हाँ, आप भी और एक दूसरे के थॉट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और सिर्फ थॉट से नहीं, एक दूसरे की ओपिनियन, पूरी इस प्रोसेस से एक भी दूसरे के सीखने को मिलता ओपिनियन है। सुनते हैं, एक दूसरे के फैक्ट्स सुनते हैं, और जो अननोन चीजें होती हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है हमें भी, और आगे जाकर अगर कुछ अच्छा बनता है तो गेस्ट अपीयरेंसेस में भी हमें और अच्छा सुनने को मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग यही और आप, देखते और रहिए। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो हमें तब मिलता है जब आप कमेंट करते हो मैम मैम मैम। शाउट आउट टू स्नेहा गुप्ता, आपने कमेंट करा पिछले पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा। शाउट आउट टू खुशी भाटिया And shout out to Pragya Singh. हाँ, And shout out to all those 4 likes which were given to our video last time. एक तो मेरा ही था। एक मेरा, 3 अपने थे। एक फनेश्वर होगा। So thank you Faneshwar, thank you Harshul, Thank you so much for having me here. thank you so much for Thank having you me so here too. much. Thank you Aviral. Aviral. You're welcome. Yes, you're welcome. Very late now. ऑडियंस को कौन बताए कि ये 4 बज गए हैं, हम 4 बजे बताओ, 4 बजे तक आपके लिए बैठे हुए हैं, फिर भी आप कमेंट नहीं करते ना, आप लाइक करते हो। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, किसी को अगर गेस्ट अपीयरेंस में आने की दम है तो कर दो नीचे कमेंट। मैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको ले लेंगे। वैसे तो 10th और टॉपिक भी आपके अकॉर्डिंग लेंगे। नहीं, भले इतना प्रेशर मत दो, अगर आपको प्रेशर लग रहा है तो बस आप कमेंट कर दो, हम ले लेंगे, हम देख लेंगे, आपके हिसाब से हम टॉपिक बना लेंगे जो आपको भी अच्छा। चलो यार, अब चलो ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। चलो ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, नमस्ते।